ओम शांति। आज हम भगवान तक अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं कि भगवान हमारी जो भी बातें हैं वो समझ जाए। तो भगवान तक हमारी बात कब पहुंचेगी और कैसे पहुंचेगी, और वो भी हमें पहुंचानी है बहुत सरल विधि से। आज हम दुनिया में बहुत सारा प्रयास कर रहे हैं कि हमारी मन की बात भगवान तक पहुंच जाए या कोई हमारी मन की बात को पहुंचा दे। अब आप सोचें कि अगर आप स्वयं ही भगवान को अपनी मन की बात सुनाने के लिए बंध जाएं, तो सोचिए कि आप डायरेक्ट उससे कनेक्शन जोड़ सकते हैं। हम कई बार हर जगह पर बाया बाया होकर जाते हैं कि हमारी ये सामने वाला व्यक्ति हमारी मन की बात भगवान तक पहुंचा देगा, और कई बार वो व्यक्ति आपके मन की भाषा को समझ नहीं पाता और वो आपकी भाषा को भगवान तक भी नहीं पहुंचा सकता। जैसे एक खुदा दोस्त की कहानी, एक छोटी सी कहानी मैं आपको यहाँ सुना रही हूँ। एक बहुत सुंदर एक बालक था, बहुत छोटा था। तो जब वो अपने घर में पढ़ाई करने के बाद देखता था कि मेरी गायें जो हैं वो भूखी हैं, तो वो सोचता कि मैं रोज़ इन्हें चारा खिलाने के लिए कहीं बाहर ले जाता हूँ। वो बाहर लेकर जाता। तो एक दिन उसके पेड़ के नीचे बैठे वो अपनी पेड़ की छाया के नीचे बैठ जाता और पढ़ने बैठ जाता, और उसकी गायें जो हैं वो अपना घास जो भी चरना था वो चरती रहती। उस बालक के अंदर एक दिन मन के अंदर संकल्प आया कि गायें तो अपना कार्य कर रही, उनको जो चाहिए वो ले रही हैं, तो गायें तो अपना कार्य कर रही हैं, तो क्यों ना मैं तो यहाँ पर फ्री हूँ, तो मैं आज अपने मन की बात भगवान को सुनाता हूँ। क्योंकि बच्चे हमेशा भगवान का रूप होते हैं। तो उसने कहा कि मैं भी यहाँ फ्री हूँ, भगवान ऊपर बैठा भी फ्री है, तो क्यों ना भगवान से बातें की जाए। तो बहुत प्यार से उसने अपने मन की बातें भगवान से बोलना शुरू कर दी, और भगवान भी उसकी बातों को सुन के बहुत मुस्कुराना शुरू हो गया। उससे भी मज़ा आना शुरू हो गया, भगवान को भी उससे बात करने में मज़ा आना शुरू हो गया। तो दोनों इतना व्यस्त हो गए कि सुबह से शाम हो गई, और वो छोटा सा बालक इतना मगन अवस्था में था कि मैं खुदा दोस्त से बातें कर रहा हूँ, क्योंकि माइंड बिल्कुल क्लीन था, और बिल्कुल क्लीन माइंड से वो सब बातें कर रहा है। अब वहाँ से एक व्यक्ति गुजरा। तो उस व्यक्ति ने उस बालक से पूछा कि हे बालक, आप क्या कर रहे हो? तो उस बालक ने कहा कि मैं खुदा दोस्त से बातें कर रहा हूँ। तो कहा कि हम तो इतने समय से कर रहे हैं, हमारी बात तो आज तक नहीं पहुँची, आपकी बात कैसे पहुँच गई? तो कहा ऐसे भगवान से बातचीत नहीं करते हैं, भगवान से बातचीत करने की विधियाँ होती हैं, भगवान से बातचीत करने के लिए कुछ नियम होते हैं, ऐसे बातचीत नहीं होती। अब वो था छोटा सा बालक, तो उसका माइंड एकदम से डाइवर्ट हो गया कि शायद मैं जो बातें कर रहा था वो भगवान तक बातें पहुंची नहीं है। अब ये जो सामने वाले व्यक्ति कह रहे हैं शायद ऐसे ही भगवान तक बातें पहुंचेंगी। तो उसने कहा कि आप ऐसे ये श्लोक याद करो, इन श्लोकों के आधार पर आप भगवान को याद करो, तो आपके मन की बात वहाँ तक पहुँच जाएगी। अब वो छोटा सा बालक क्या करता, तो वो बात पहुँच जाती। अब वो छोटा सा बालक क्या करता, तो उस छोटे से बालक ने क्या किया होगा? तो उस बालक ने कहा कि आप जैसा कराएंगे मैं वैसे करूँगा। वो उनके साथ उठा और चल पड़ा, चला और उनकी कुटिया में जाकर बैठ गया। अब वहाँ पर उन्होंने कहा कि आप ये श्लोक 108 बार जाप करो, तो भगवान आपको मिल जाएंगे और आपकी मन की बात को भी भगवान समझ जाएंगे। अब जहाँ पर बच्चा बिल्कुल डायरेक्ट भाषा में भगवान को याद कर रहा था, अपने मन की बातें भगवान को बता रहा था, भगवान भी वहाँ खुश हो रहा था। वहाँ पर वो बच्चा अब किस में उलझ गया?
108 श्लोकों में कि 108 में मंत्र करूँगा तो तब जाकर के भगवान तक मेरी बात पहुँचेगी। क्या ये गारंटी है? भगवान को आपके मन की सादगी चाहिए, भगवान को आपके मन की क्लीननेस चाहिए, भगवान को आपके मन की सच्चाई चाहिए। वो इन चीज़ों से नहीं, आपकी सच्चाई सफाई से ही आपका बन जाएगा। क्योंकि आज हम जो भगवान से बातचीत कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं बातचीत या तो दूसरों को गिराने वाली होती है या कई बार स्वार्थ भरी होती हैं। और हम कहते हैं हम भगवान को इतनी बातें सुनाते हैं, भगवान हमारी सुनता क्यों नहीं? भगवान हमारी हर भाषा को सुनता है, लेकिन जब वो भाषा किसी काम की नहीं होती तो वो नज़रअंदाज कर देता है। आज आप किसी ऑफिसर के पास जाते हैं, आप उसको अपने जीवन की एक ऐसी छोटी सी समस्या बताते हैं और कहते हैं कि आप इसका हल करो जो आप खुद कर सकते हो। और हम वहाँ बताने के लिए गए तो वो आपको क्या कहते हैं कि ये बहुत छोटी सी समस्या है, इस समस्या को लेकर आप यहाँ मत आएं, इस समस्या को आप खुद सॉल्व करें। और जब आप समस्या को खुद सॉल्व करना शुरू हो जाएंगे तो ऑटोमेटिकली वो समस्या छोटी हो जाएगी। तो आप सोच सकते हैं कि समस्या छोटी थी, लेकिन फिर भी हम भगवान के सामने गुहार लगा रहे हैं जो हम खुद ख़त्म कर। तो हमें भगवान से अगर हर बातचीत शेयर करनी है तो एक खुदा दोस्त की तरह करें। अपने मन के अंदर की जो भी फीलिंग्स हैं उसको प्यार से बताएं। और वो फीलिंग आप तभी बता सकते हैं जब आपके मन में सच्चाई और सफाई होगी। क्योंकि आज कहीं ना कहीं हमारे मन के अंदर बहुत गंदगी भरी पड़ी है और उस गंदगी के कारण हम भगवान को रिझाने की कोशिश करते हैं या भगवान से बातचीत करने की कोशिश करते हैं। आप सोच सकते हैं कि अगर मन गंदा है, संकल्प गंदे हैं, तो हम भगवान से कभी भी मुलाकात नहीं कर सकते या भगवान को हम कभी भी खुश नहीं कर सकते या अपने मन की बात हम कभी भी भगवान को नहीं बता सकते। क्योंकि भगवान हमेशा राज़ी होता है सच्चाई और सफाई पर। क्योंकि हमारे संकल्पों में अगर गंदगी है और हम किसी को दुख पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं तो आप सोच सकते हैं कि वहाँ पर वो बात भगवान तक पहुँचेगी ही नहीं। और भगवान भी कई बार हमारी उन बातों को समझता है, सुनता है, लेकिन फिर अगर हमारे जीवन में वैसी ही कोई समस्याएं आ जाती हैं और हमें उन समस्याओं से बाहर निकलने के लिए फिर प्रयास करने पड़ते हैं। तो आज हमें ये थोड़ा सा बस ध्यान रखना है कि अगर हमें समस्याओं से बाहर निकलना है, मन की बात भगवान तक पहुंचानी है, तो उसके लिए मुझे संकल्पों को क्लीन करना है, वातावरण को क्लीन करना है और अपने मन के अंदर शुद्ध विचार लाने हैं। क्योंकि जब मन के अंदर शुद्ध विचार आना शुरू हो जाएंगे तो आप अपने जीवन की हर समस्या को खुद सॉल्व कर पाएंगे और भगवान भी आपकी मन की हर बात को समझना शुरू हो जाएगा। और जब भगवान ही आपकी मन की हर बात को समझना शुरू हो गया तो हमें कोई भी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि हमें कौन क्या कह रहा है। क्योंकि भगवान आपका हमेशा का रक्षा कवच बन जाएगा। क्योंकि अगर हम दुनिया में अगर अपनी बातें किसी को सुनाते हैं तो आपको डर रहता है कि सामने वाला उन बातों को कहीं इधर उधर ना कर दे। लेकिन अगर वही बातें हम भगवान को सुना दें तो आपको पता है कि उसका सल्यूशन हमें मिलेगा, वो प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कराएगा। इसीलिए अगर हमें अपने मन की बात को भगवान तक पहुंचाना है और आप सोच रहे हैं कि हमारी मन की बात भगवान तक कैसे पहुंचे, तो उसके लिए इन 3 चीज़ों का ध्यान रखें: मन की सच्चाई, मन की सफाई और दूसरों की शुद्धता और मन की शुद्धता। क्योंकि जब विचारों में शुद्धता होगी, मन की सच्चाई सफाई होगी, तो ऑटोमेटिकली भगवान तक आपकी बात हमेशा पहुंचेगी और भगवान भी आपकी हमेशा उस बात का जवाब ज़रूर देगा। ओम शांति।